छोटी आयशा 1 साल की हो चुकी थी। उसकी चमकती आंखों में हर चीज़ को जानने की जिज्ञासा थी, लेकिन उसे सबसे ज्यादा प्यार था मिलो से, उसकी सफ़ेद मुलायम बिल्ली से। मिलो को पहले घर में पूरा ध्यान मिलता था, लेकिन आयशा के आने के बाद वह हमेशा उसके पीछे भागती, उसकी पूंछ पकड़ने की कोशिश करती और उसे जोर से गले लगाना चाहती। एक शाम आयशा ने मिलो को खिड़की के पास आराम करते देखा। वह खुशी से ताली बजाकर उसकी तरफ रेंगने लगी। म्याऊ म्याऊ, उसने मीठी आवाज में कहा। मिलो ने पहले अनदेखा किया, लेकिन जब आयशा ने उसकी नरम फर को धीरे से सहलाया तो अचानक कुछ जादुई हुआ। अच्छा ठीक है छोटी बच्ची, मिलो ने अचानक कहा। अब तुम्हें एक राज बताता हूँ। आयशा ने हैरानी से ताली बजाई। मैं बोल सकता हूँ, लेकिन सिर्फ छोटे बच्चे मेरी आवाज़ सुन सकते हैं। मिलो बोला। हम बिल्लियाँ घर की रक्षा करती हैं छोटे छोटे अदृश्य शरारती जीवों से, जिन्हें व्हिस्कर स्प्राइट्स कहते हैं। वे चीज़ें गिराते हैं, जूतों की लेस उलझाते हैं और मोजे छुपा देते हैं। आयशा ने चौंक कर मुंह खोला। आज रात, मिलो बोला, वे तुम्हारा टेडी बियर चुराने आएंगे। हमें उन्हें रोकना होगा। रात में जब सब सो रहे थे, आयशा अपने पालने में टेडी को कसकर पकड़े लेटी थी। मिलो पास ही बैठा पहरा दे रहा था। सरसराहट सरसराहट, कमरे में हल्की सी हंसी गूंजी। व्हिस्कर स्प्राइट्स आ गए थे। मिलो झटपट कूदा और उन्हें दौड़ाने लगा। उसने पंजों से इधर उधर मारना शुरू किया। आयशा खुशी से ताली बजाने लगी। टेडी को पकड़ो, मिलो बोला। आयशा ने जोर से पकड़ लिया। नूनू, उसने अपनी मीठी आवाज में कहा, जिसका मतलब था मेरा टेडी नहीं। आखिरकार मिलो की एक छलांग ने आखिरी शरारती जीव को भगा दिया। कमरा फिर से शांत हो गया। मिलो पालने में कूदा और आयशा के पास लेट गया। अच्छा किया छोटी बच्ची, उसने मुस्कुराकर कहा। उस रात के बाद आयशा और मिलो सबसे अच्छे दोस्त बन गए। एक बच्ची और एक बिल्ली, जो मिलकर घर की रक्षा करते थे व्हिस्कर स्प्राइट्स से।